तो कहानी की शुरुआत में डायरेक्टली चंद्रपुर गांव दिखाया जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ी कोठी होती है और इस वक्त माँ काली ने एक इंसान को अपने दर्शन दिए थे। वो एक लेडी थी और लेडी को जब माँ काली के दर्शन हुए तो वो माँ काली की पूजा करवाती है, बहुत ज्यादा नाचती है। इसी बीच जिनकी कोठी थी, मतलब कि जो ओनर थे, उनको उसी रात 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब इस गाँव यानी कि चंद्रपुर पर एक श्राप था कि लड़कियां जब भी पैदा होती है तो वो काइंड ऑफ अमसजा के लिए एक सर्वेंट बनेगी या फिर कहें कि उसकी आगे चल के टीम वॉरियर बनेगी। तो इसलिए लड़कियों को मार देना इस गांव के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता था, जबकि लड़कों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता था। तो इसीलिए ये सभी लोग, जो वो लेडी जिसको माँ काली के दर्शन हुए थे, उसको बोलते हैं कि अब तुम ही इस पैदा हुई लड़की की बलि दे दो। तो हैंड टू हैंड यहाँ पर लड़के को तो बचा लिया जाता है और लड़की की बलि दे देने के लिए इनकी कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल टाइप सा था। वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ भी था और एक बलि देनी जैसी प्लेस भी बनी हुई थी। तो वहां पर लेडी जाकर के उस लड़की की बलि दे डालती है और अब यहाँ से कहानी 40 साल आगे शिफ्ट होती है। अब जो शुरुआत में मैंने आपको जो माइथोलॉजिकल स्टोरी बताई थी रक्त बीज और माँ काली वाली, तो यहाँ पर कहानी की मेन लीड कैरेक्टर यानी कि अंबिका, जो कि एक स्कूल टीचर होती है, वो सभी बच्चों को इस स्टोरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। और तभी वहां पर कहानी का मेन लीड कैरेक्टर या फिर कहें कि शुभांकर पहुंच जाता है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं जो कि इस वक्त अपनी बेटी के साथ में बैठ करके लंच कर रहे होते हैं। अब जो इनकी बेटी होती है उसका नाम होता है श्वेता और बेसिकली श्वेता एक काफी इंटेलिजेंट और तेज दिमाग लड़की होती है जिसके पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं और वो हर वक्त क्यूरियोसिटी में रहती है। उसकी ड्राइंग भी बड़ी प्यारी होती है। इसी बीच में शुभांकर को रात को अपने घर से यानी कि अपने गांव से चंद्रपुर से ये कॉल आता है कि आपके पिताजी की तबीयत बड़ी खराब है, प्लीज आप उनसे मिलने के लिए आ जाइए। वो आपसे लास्ट बार मिलना चाहते हैं क्योंकि आप तो शहर में जाकर के बस गए, पिताजी की किसी ने देख रेख करी नहीं और अब उनका अंतिम वक्त आ गया है। तो यहाँ पर शुभांकर अपनी वाइफ अंबिका को ये बोल करके जाता है कि वो जो चंद्रपुर गाँव है वहां पर काफी सारी पुरानी भूत पिशाच की बातें फैली हुई है कि लड़कियां अपशगुन मानी जाती थी और मेरी बहन के साथ में भी खराब कांड हुए थे और वो प्रॉपर्टी तो वैसे भी एक तरीके से देखा जाए तो विनाशक है या फिर कहें कि श्रापित है। तो अगर बुलाया गया है तो सिर्फ मैं अकेला ही चला जाता हूँ, तुम यहाँ पर रह करके श्वेता का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शुभांकर जी निकल पड़ते हैं चंद्रपुर के लिए। अब ये बात पता चल जाती है श्वेता को कि उसके पापा एक रात पहले अपनी पुरानी हवेली चंद्रपुर में चले गए हैं। अब जो श्वेता थी उसे कई बार उस पेड़ के या फिर कहें कि वो जो जंगल वाला उस कोठी के पीछे का जो एरिया था वहां के विजन्स आया करते थे और एक बार तो उसने अपनी ड्राइंग में भी या फिर कहें कि टैबलेट में एक पेंटिंग भी बनाई थी जो कि सेम उसी पेड़ जैसी दिखा करती थी। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है कोठी के पास में। जब तक शुभांकर जी यहाँ पर पहुंचते हैं उनके पिताजी की डेथ हो चुकी होती है। तो यहाँ पर जो एक शुभांकर के बड़े भाई साहब होते हैं मिस्टर जॉय, पूरा नाम है जयदेव, तो जयदेव भी बोल सकते हैं, बंगाली में ओ की मात्रा ज्यादा लग जाती है, रसगुल्ला तो रोशगुल्ला बन जाता है। तो जयदेव का कहना था कि बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है शुभांकर ये तुम्हारी ही है, मतलब कि फादर के बाद तो बेटे की ही होती है सारी प्रॉपर्टी। तो तुम चाहो तो इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो और न चाहो तो फिर इसको सेल आउट करके जो पैसा मिलेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो शुभांकर कहता है कि ठीक है, ये प्रॉपर्टी वैसे भी कभी मेरे काम की थी नहीं, मैं वैसे भी इस गांव में कभी रहा नहीं, शहर के अंदर ही मेरी सारी पढ़ाई वगैरह हुई है, तो आप कोई अच्छा सा डीलर देख करके इसकी बढ़िया सी डील करवा दीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो अब इसी रात को सारा अपना काम खत्म करके जैसे ही शुभांकर अपने घर के लिए निकल रहा होता है कि तभी उसके पैर पर पेड़ की एक छोटी सी जड़ चिपक जाती है बाय मिस्टेकन और रास्ते में आगे जाते वक्त उसकी कार अचानक से खराब हो जाती है। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश भी करता है लेकिन तब तक वो जो पैर से जो जड़ चिपकी हुई थी उस जड़ ने बाहर निकलकर अपने हाथ पैर फैला लिए थे। काइंड ऑफ आप इसे मार्वल मूवी का ग्रूट समझ सकते हैं इस आत्मा को। ये बिल्कुल उसकी तरह तो नहीं लेकिन काफी सारी पावर्स रखा करती थी ये जड़। तो ये अपने आप का जब फुल फॉर्म ले लेती है तो अमसजा में बदल जाता है ये पूरा का पूरा दानव और वहां पर शुभांकर का मुंह पूरा जकड़ लिया जाता है और कार को एकदम से ब्लास्ट कर दिया जाता है और ये एक हादसा लगे इस टाइप का थोड़ा इंसिडेंस क्रिएट कर दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जयदेव शहर आकर के अंबिका को ये सारी बात बताता है कि फादर की डेथ के बाद में शुभांकर जब घर के लिए निकल रहा था श्रद्धांजलि वगैरह लेकर के, उनकी राख वगैरह लेकर के, तो उस बीच रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो मारा गया। मगर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसने मुझे कहा था मरने से पहले कि इसे बेच देना, तो अगर तुम चाहो तो मैं एक अच्छा सा बायर ढूंढ करके ये प्रॉपर्टी सेल कर दूंगा। तो अंबिका भी सोचती है कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्ची की आगे पढ़ाई होगी, खर्चे वगैरह होंगे, शादी भी होगी तो पैसा काम में आएगा। तो जयदेव को वो बोल देती है कि ठीक है आप ये प्रॉपर्टी को सेल आउट वगैरह कर दीजिएगा। लेकिन इस बीच क्या होता है कि जिस डीलर से जयदेव बात करता है वो मेन प्रॉपर्टी ओनर यानी कि अभी जो अंबिका है उससे मिलना चाहता होता है। तो जयदेव कॉल लगाता है अंबिका को और बताता है कि एक डीलर मुझे मिल गया है लेकिन वो तुम्हारे साथ 1-to-1 बैठ करके बातचीत करना चाहता है। मतलब कि नेगोशिएशन होता है ना प्रॉपर्टी में कि आप 90 ले रहे हो कि 92 ले रहे हो कि 100 ले रहे हो, ऐसे ऊपर नीचे करके। तो अब अंबिका को ये डील क्रैक करने के लिए चंद्रपुर में जाना पड़ता है। तो इस बीच श्वेता
उसे बार बार फोर्स करती है कि मम्मी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मम्मी यानी कि अंबिका जी मना कर देती है कि नहीं बेटा, वो गांव खतरनाक है, लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, और ऊपर से तुम्हारे पापा ने मना भी किया था। तो यहाँ पर श्वेता का कहना था कि अगर जिस तरीके से पापा गए आप भी गए, वापस ना आए तो फिर मेरा क्या होगा, इसलिए मुझे तो आपके साथ में चलना पड़ेगा। और देविका के काफी जोर देने पर फाइनली ये दोनों उस चंद्रपुर गांव में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ का थोड़ा सा एनवायरनमेंट दिखाया जाता है, काफी ज्यादा ग्रीनरी होती है और फाइनली ये लोग उस महल तक पहुंच जाते हैं, काइंड ऑफ हवेली भी कह सकते हैं। अब यहाँ हवेली के एक केयर टेकर हुआ करते थे दद्दा जी। दद्दा जी तो बूढ़े हो चुके होते हैं, तो उनका बेटा विकास, तो विकास नाम थोड़ा बोलने में अच्छा प्रोनाउंस नहीं करता है तो उसको विकास बोल देंगे। विकास की एक वाइफ होती है नंदिनी, और नंदिनी की एक बेटी होती है दीपिका, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर एज की होती है श्वेता के। इन दोनों की ही देखते देखते दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन रात को ऑटोमेटिकली टैबलेट में उस पेड़ की डिजाइन बन जाती है, यानी कि ये बात वो अमसजा दानव जान गया था कि जिस लड़की का मुझे बरसों से इंतजार है, जो मेरा खात्मा कर सकती है या फिर जो मेरा आगे काम कर सकती है, वो इस धरती पर आ गई है, तो मुझे अब उसको अपने कब्जे में लेना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। ये दोनों ही फ्रेंड्स आपस में बैठ करके बातचीत करने लगती है, जहां पर श्वेता अपने टैबलेट, अपनी स्टडीज और अपने बाकी सारे खिलौनों के बारे में बताने लगती है, तो वहीं पर दीपिका भी अपने गाँव के बारे में बताती है, अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि वो किस तरीके से मेहनत करते हैं इस पूरे घर की, या कहें कि हवेली की देखरेख करते हैं। इसी बीच यहाँ पर गलती से दीपिका को श्वेता के टैबलेट में उसी भूतिया पेड़ की डिजाइन दिख जाती है, जिसे देख करके दीपिका हैरान परेशान हो जाती है और बताती है कि ये तो द्वैतो है। द्वैतो यानी कि काइंड ऑफ डीमन या फिर मॉन्स्टर जो कि लड़कियों को उठा करके ले जाता है। श्वेता बताती है कि ये डिजाइन पहले भी काफी बार मेरे दिमाग में आई है। दीपिका बताती है कि ये तो हमारे घर के पीछे यानी कि हवेली के पीछे ही है। अब श्वेता उस पेड़ को देखने की क्यूरियोसिटी में हवेली के पीछे वाली एरिया में चली जाती है, जहाँ पर जाना प्रतिबंधित था, यानी कि बिल्कुल जाने की मनाही थी। अब इस बीच जब वो जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई शख्स है जो छिप छिप कर पीछे से श्वेता को और दीपिका को देख रहा है। लेकिन तभी जब उनके ऊपर कुछ हमला होने वाला था कि वहां पर अंबिका पहुंच जाती है और दोनों बच्चों को अंदर आने के बारे में कहती है। इसी बीच नंदिनी अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और दीपिका को बोलती है कि जब तुझे पता है कि वहां पर द्वैतो रहता है तो तू गई ही क्यों। अब एक तो उसे मार पड़ती है और दूसरी एक एज में प्यूबर्टी जब हिट होती है तो लड़कियों के पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हिंदी में इसे माहवारी कहते हैं, यानी कि मासिक चक्र, जिन 4 दिनों में गर्ल्स को ब्लीडिंग वगैरह होती है। तो ये अब दीपिका के स्टार्ट हो गए होते हैं। नंदिनी और ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है और कमरे में ले जाकर के अपनी बेटी को बंद कर देती है, धुआं धूप करती है, मतलब कि उसकी नजर उतारती है। लेकिन ये सारी चीजें काम नहीं करती, क्योंकि रात को अमसजा आकर के दीपिका को उस बंद कमरे की खिड़की को तोड़कर अपने साथ ले जाता है। जब ये बात उसके माता पिता यानी कि विकास और नंदिनी को पता चलती है तो वो इस बात का दोषी अंबिका को ठहराती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, ना तो तुम लोग यहाँ पर आते, ना ही मेरी बेटी गायब होती। अब सोचो मेरे परिवार का क्या होगा। अब इस बात की छानबीन करवाने के लिए अंबिका यहाँ पर पुलिस वाले को बुला लेती है। तो इंस्पेक्टर साहब हर चीज की जांच पड़ताल करने लगते हैं और गांव वालों से पूछने लगते हैं कि क्या आपके साथ पहला कभी ऐसा हुआ है। जिस पर गांव वालों का कहना था कि हाँ हुआ है, हमारी बेटियां भी गायब हुई है, लेकिन 4 दिनों बाद वापस से लौटकर आ जाया करती थी, इसलिए कभी पुलिस में कंप्लेंट वगैरह नहीं लिखवाई। इस बात को सुनकर के इंस्पेक्टर साहब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और नेक्स्ट डे पूरी तहकीकात करने के लिए खुद ही निकल पड़ते हैं। लेकिन अंबिका भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। आगे जाते वक्त अगेन उनको ऐसा लग रहा होता है कोई तो शख्स है या फिर कोई तो ऐसी पावर है जो कि हम पर नजर बनाए रख रही है, हमें वॉच कर रही है, लेकिन इस बीच उसका पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ घर आने पर उसकी बेटी श्वेता बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तो श्वेता पूछती है कि आखिर गांव से लड़कियों के गायब हो जाने के पीछे का रीजन क्या है। तो अब यहाँ पर अपनी सेकंड वाली कैटेगरी जो है, यानी कि सब्सटेंशियल फाइट जो हुई थी अमसजा और भक्त के बीच में, यहाँ उसकी पूरी डिटेल मिलती है। तो हुआ ये था कि जब ब्रह्म युग में या फिर ब्रह्म लोक में जो रक्तबीज की माँ काली के साथ में फाइट हुई थी, तो रक्तबीज अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए जितना भी खून गिर रहा था तो अपनी वो टीम अप बढ़ाता जा रहा था, अपने वॉरियर्स को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता जा रहा था। लेकिन माँ काली के कपाल वाले और खड़ग वाले पावर्स जो हथियार थे उनके आगे टिक नहीं पाया वो। अब जो हालांकि एक बूंद इस धरती पर आकर के गिरी थी तो उसमें पावर नहीं थी कि अगेन रक्तबीज को डेवलप कर पाए। रक्तबीज बहुत ज्यादा पावरफुल असुर था। तो अमसजा जो था वो अंश तो रक्तबीज का ही था, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा मल्टीपल सैनिकों में बदल नहीं सकता था। तो वो क्या करता था कि जो भी लड़कियां चंद्रपुर गांव की अपने प्यूबर्टी हिट करती थी, यानी कि मासिक चक्र की अवस्था में आ जाया करती थी, तो उनके पेट में वो अपना बीज डाल दिया करता था ताकि वो लड़कियां उस अमसजा की गुलाम बन जाए और लड़कियों की ढेर सारी टीम को वो बना करके फिर माँ काली के भक्त को पूरी तरीके से नष्ट करवा देना चाहता था, ताकि अमसजा यानी कि रक्तबीज का पुराना बदला वो माँ काली से ले सके। तो यही रीजन था कि पिछले काफी सालों से, मतलब कि ऑलमोस्ट हजारों सालों से चंद्रपुर की लड़कियां जो थी वो एक वक्त के लिए गायब हो जाया करती थी, कुछ कुछ मर भी जाती थी, क्योंकि वो सब कुछ अमसजा के अंडर आ जाया करती थी। अब इस बातों से
परेशान होकर के एक भक्त ने माँ काली की पूजा करी। माँ काली ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और अमसजा से लड़ने की ताकत दी और ये बताया कि अब अमसजा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो जब अमसजा की और उस भक्त की फाइट हुई जो कि शुभांकर के पूर्वज हुआ करते थे, तो उनमें वो भक्त जीत गए। अभी बात तो आज से 40 साल पुरानी थी जब वो पूर्वज जीते थे उस अमसजा से। तो तब तक अमसजा एक पेड़ के रूप में कैद हो गया था, तो उससे अपना कोई ना कोई एक वॉरियर तो धरती पर छोड़ना ही था। तो उसने अपनी एक लंबी प्लानिंग लगाई और एक पर्सन को काबू कर लिया। वो कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसका काम ये था कि शुभांकर की जो पूर्वज वाली फैमिली है, एक भगत जिसको माँ काली की पावर्स मिली थी, जब उसकी शादी हुई तो उसकी पावर्स उसकी बेटी में आ गई। तो अब यहाँ पर थर्ड कैटेगरी वाले विलन का काम ये था कि उस लड़की को ढूंढना और उस लड़की को अमसजा से प्रेग्नेंट करवाना या फिर उसका बीज उसमें डलवाना, ताकि फिर एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो कि रक्त बीज से भी ज्यादा पावरफुल हो, कि उसमें रक्त बीज की भी पावर होगी ही होगी और माँ काली द्वारा दिया गया जो एक वरदान था उसकी भी पावर होगी। वो मिलके अगर वो बच्चा धरती पर आ गया तो वो सारे देवों का नाश विनाश कर सकता है। तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहे थे, हर लड़की को किडनैप वगैरह कर रहे थे, उसके पेट में बीज डाल करके देख रहे थे। अब होता ये था कि उस टाइम पर ये लड़कियां जो थी जिनमें माँ काली की शक्ति थी नहीं, तो वो बेचारी मर जाया करती थी या फिर उसके कैद में आ जाया करती थी। लेकिन अब फाइनली जब श्वेता इस हवेली में आई तो अमसजा के उस वॉरियर को ये मालूम चल गया कि श्वेता ही वही लड़की है जो कि माँ काली की शक्ति के साथ पैदा हुई है। अगर अमसजा का बीज इसमें डल गया तो फिर वो वॉरियर या फिर कहें कि वो महान डीमन मॉन्स्टर धरती पर आ सकता है। अब जब ये बात श्वेता को भी पता लग जाती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसी बीच यहाँ पर अंबिका भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई होती है कि इन चीजों को रोका कैसे जाए, इनसे फाइट कैसे करी जाए, क्योंकि हमारे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसी बीच उसको याद आता है कि आज से 40 साल पहले एक औरत को माँ काली ने आशीर्वाद दिया था, इसी वजह से माँ काली की पूजा हुई थी। उसका इतना सोचना ही था कि उसी रात को यहाँ पर अंबिका को माँ काली के दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, इसके बीच में सीन ये भी था कि शुभांकर जो था उसके पास में अपने पूर्वजों द्वारा दिया गया एक संस्कृत का मंत्र था। तो जब अंबिका अपने पति की अस्थियों को चेक वगैरह कर रही थी तो इसी बीच उसे वो संस्कृत का श्लोक भी मिल जाता है, जिसे पढ़ करके उसे फाइनली माँ काली के दर्शन होते हैं। अब गांव की प्रथा थी कि जिसको भी माँ काली के दर्शन होंगे तो फिर उस दिन या फिर उसके अगले दिन इनके गांव में माँ काली की पूजा भी होगी। तो अब यहाँ पर माँ काली की पूजा के लिए जोरों शोरों से तैयारियां कर दी जाती है। और इसी बीच जो पुलिस स्टेशन वाला इंस्पेक्टर था वो भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर लड़कियां जाती कहाँ थी, गायब कहाँ हो जाती थी, 4 दिन बाद वापस लौट भी कैसे आती थी। जरूर उस जंगल का, इस पूरी गुत्थी में कोई ना कोई रूल तो होगा। तो जहाँ एक तरफ अंबिका और मिस्टर पुलिस वाले ये डिसाइड कर लेते हैं कि जंगल में जाकर खोजबीन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अमसजा अपनी प्लानिंग में लग जाता है। उसे कैसे भी करके श्वेता को पाना था। तो सबसे पहले वो देविका की बॉडी में आता है। वहां पर जो पुराने केयर टेकर थे उनकी जान ले ली जाती है देविका के थ्रू, और फिर वो चुपचाप से पहुंच जाती है श्वेता के पास में, उसे अपनी बातों में बहलाती है, फुसलाती है और उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए मना लेती है। जब तक वो उसे जंगल में लेकर के जाती तब तक यहाँ पर अंबिका की आंख खुल चुकी होती है। वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर ढेर सारी और अमसजा की वॉरियर्स मौजूद थी जो कि अंबिका से फाइट वगैरह कर रही थी। तो इसी बीच हम यहाँ पर एक लेडी को देख पाते हैं और ये वही लेडी थी जो कि पिछले 2-3 बार से इन्हें वॉच कर रही थी, अपनी नजर बनाए रख रही थी। तो वो यहाँ पर अंबिका की मदद करती है और अब ये लोग यहाँ से चले जाने का डिसाइड करते हैं। तो जब ये लोग अपने रास्ते से जा रहे होते हैं तो इसी बीच रास्ते में उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। जो लड़कियां जंगल में उन्हें परेशान कर रही थी वो इस वक्त इनके रास्ते में भी आ जाती है, गाड़ी को ठोकने पीटने लगती है, क्योंकि इस वक्त उन सभी लड़कियों के अंदर अमसजा की पावर आ गई थी, वो पोजेस्ड हो गई थी। एक मोमेंट तो ऐसा आता है कि जब गाड़ी का कांच वगैरह टूट जाता है, यहाँ पर अंबिका कुछ कर नहीं पाती और अमसजा का मेन सेनापति यहाँ कहानी में एंट्री करता है, जो कि और कोई नहीं होता, वो होता है खुद जयदेव बख्शी। तो जयदेव हमेशा से ही अमसजा के लिए काम किया करता था और पिछले 40 साल से शांत बैठा हुआ था, क्योंकि वो उस लड़की को खोजने की कोशिश कर रहा था जिसके अंदर माँ काली की दी हुई शक्तियां ट्रांसमिट हो गई है। और अब जब जयदेव अपने काम में कामयाब हो जाता है तो वो जाकर के अमसजा को वो लड़की सौंप देता है। अमसजा खुश होकर के, अब उसे एक फिजिकल फॉर्म तो चाहिए था क्योंकि वो कैद हुआ था, इसलिए वो जयदेव की बॉडी में ही आकर के अपने फुल पोटेंशियल के साथ में अब अपना बीज डालना शुरू करता है। इसी बीच यहाँ पर जो अपनी अंबिका होती है वो बेहोश हो गई थी, लेकिन उसको उस बूढ़ी औरत ने बचा लिया था। अब बूढ़ी औरत अपना पास्ट बताती है कि मैं 40 साल पहले वाली वही औरत जिसको माँ काली ने दर्शन दिए थे और मुझे जयदेव ने अपनी बातों में बहलाया फुसलाया कि लड़की जान ले लो, उसकी बलि दे दो, क्योंकि लड़कियों की बलि देने में ही इस गांव की भलाई है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अमसजा तो खुद उस लड़की को पाना चाहता था जिसके अंदर माँ काली के अंश की ताकत हो। तो एक वक्त ऐसा आया था जब खुद अमसजा ने जयदेव को जान से मारने की कोशिश करी थी, लेकिन जयदेव उसको ये अमसजा को समझाता है कि मैं आपके लिए वो लड़की ढूंढ करके लाऊंगा जिसके अंदर वो अंश होगा माँ काली का, तो आप मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। ये डील अमसजा को समझ में आती है, इसीलिए जयदेव को इतनी ज्यादा पावर्स मिल गई थी और वो कुछ ही दिनों में ऑलमोस्ट इस हवेली का काइंड ऑफ मालिक भी बन गया था, गांव का सरपंच भी बन गया था और नामी गिरामी आदमी और बहुत ज्यादा रिच भी हो गया था। और अब जब ये सारी इन्फॉर्मेशन अंबिका को पता चल जाती है तो वो सीधा पहुंच जाती है जंगल में अपनी बेटी को वापस
लाने के लिए। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसकी भी फाइट होती है जयदेव से, मगर जयदेव जिसके अंदर अब अमसजा पूरी तरीके से समा गया था, इसलिए वो उसका सामना नहीं कर पाता और अब अमसजा तो अपने पूरे फुल फॉर्म में सभी के सामने आ गया था। एक तरफ जहाँ पर अंबिका माँ काली की पूजा करने जाती है ताकि उसे माँ काली का आशीर्वाद मिल सके, मगर फिर भी उस वक्त तक कुछ बात बनती नहीं है। अब सीधा वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जंगल में निकल जाती है। अब यहाँ जंगल में उसकी डायरेक्टली फाइट होती है अमसजा से। अब अमसजा तो है ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा ताकतवर, तो इस बीच क्या होता है कि अंबिका को वहाँ 40 साल पुरानी पीढ़ी खड़ग मिल जाती है, जो कि लड़कियों की बलि देने के लिए पहले काम में ली जाती थी। तो वो उसे अपना हथियार बना करके उसकी जड़ों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन अमसजा बीइंग अमसजा ही इज अ वेरी पावरफुल डीमन, तो वो अपनी लड़कियों को बुला लेता है अंबिका को जान से मारने के लिए। लेकिन इस वक्त तक अंबिका के पास में माँ काली की थोड़ी बहुत पावर्स आ गई थी और वो लड़कियों के सर पर हाथ रख करके उनको सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में लेकर के आ रही थी। यानी कि जो भी अमसजा का प्रकोप या फिर पोजेस्ड हो गई थी लड़कियां, उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है, मगर फिर भी अमसजा से टकरा नहीं पाते। और अब तक तो उसने अपना काम भी कर दिया था, यानी कि श्वेता के पेट में अपना बीज डाल दिया था। अब यहाँ पर माँ को मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब तो माँ काली की पावर भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आ गई होती है, तो वो सीधा जाती है, उससे 1-to-1 फाइट करती है और अब तो अमसजा का सीधा सीने में हाथ डाल करके दिल निकाल लेती है। और इस तरीके से अमसजा तो खत्म हो जाता है। लेकिन इस वक्त तक वो जो बूढ़ी औरत थी वो बताती है कि बीज तो डल गया है श्वेता के पेट में, अब अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो पूरी धरती जो है वो प्रकोप में आ जाएगी, क्योंकि रक्त बीज सभी को खत्म कर देगा। तब यहाँ पर एक माँ के रूप में माँ काली अगेन धरती पर आती है। सबसे पहले तो श्वेता के पेट से उसका बीज निकालती है और जितनी भी और लड़कियां थी जो कि अमसजा से प्रेग्नेंट हो गई थी, उनके भी शरीर से धरती से उनका बीज निकाल देती है, ताकि कभी रक्त बीज या उसका वॉरियर अमसजा का कोई भी अंश धरती पर बचे ही ना। और इस तरीके से ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब इस मूवी की एंडिंग में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहाँ पर हम शैतान मूवी का टाइटल ट्रैक सुन पाते हैं और उसी आर माधवन के कैरेक्टर यानी कि शैतान को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अमसजा की राख को अपने हाथ में लेकर के उसकी पावर्स को अपने अंदर एनहांस्ड यानी कि थोड़ा सा एब्जॉर्ब वगैरह कर लेता है। अब ये काइंड ऑफ कह सकते हैं कि शैतान मूवी का प्रीक्वल होगा, जहाँ पर इस तांत्रिक को उस राख से अपनी ताकतें मिली होगी, जिस वजह से उसने शैतान पिक्चर के अंदर लड़कियों को कब्जे में करके बहुत सारे खुद के काम करवाने शुरू कर दिए थे। या फिर ये भी हो सकता है कि ये उसका एक सीक्वल हो, जहाँ पर अब शैतान का एक अलग ही रूप दिखाई पड़ेगा विद अमसजा पावर्स। तो कुल मिलाकर के इसका जो यूनिवर्स है वो भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह बहुत बड़ा होने वाला है, जहाँ पर अच्छे सीजीआई, अच्छे वीएफएक्स और एक अच्छी स्टोरी लाइन भी हम इंडियन व्यूअर्स को देखने के लिए मिलेगी। आई होप गाइस की डिटेल्ड वीडियो, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है, सब कुछ स्टोरी समझ में आई है, तो जाते जाते इस पूरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में हमें सचमुच बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो वीडियो भी हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।